कैमरा के पीछे मनीष सिसोदिया, आज तक लाइव। जानते होंगे मुझे, मैं यूट्यूब बनाते रहता हूँ। भगना जी हैं मेरे। आप ऐसे घर दिखा रहे हैं क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुबह 6:30 रोज की तरह नया दिन, लेकिन आज थोड़ा खास है। ऑफिस तो है ही, लेकिन शाम को एक जरूरी मुलाकात भी है। तो अपना तौलिया कंधे पर रखकर नहाने चला जाता हूँ मैं, और दांत की सफाई करने के बाद कपड़े प्रेस करना प्रारंभ करता हूँ। और सबसे बड़ी जरूरी बात है ना, इसे पहन भी लेता हूँ क्योंकि इसके बिना तो जाना पॉसिबल भी नहीं है ना। तो एक अपना पेन, आईडी, पर्स और हेडफोन जो जरूरी की चीज़ें होती हैं उसे रख लेता हूँ, जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेफ्टी शू पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि साइड पे इसके बिना आप काम भी नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं होता है। अपने पर्स का बैलेंस भी चेक कर लेता हूँ, जो मुझे ऑटो ट्रेन के सफ़र के दौरान काम आने वाला है, और अपना पिट्ठू लेकर जल्दी से निकलता हूँ। 9:30 हो चुके हैं क्योंकि अटेंडेंस मुझे 9:30 से पहले देना होता है, वरना HR पैसे काटने में देर नहीं लगाती। और दोस्तों, ये मेरा कर्म क्षेत्र है जहाँ सपने पेपर वर्क से लिखे जाते हैं, और इस दौरान एक छोटा सा साइड राउंड भी ले लेता हूँ। जहाँ काम सही से चल रहा था उसकी कुछ देर बाद ही, यानी कि 1 बजे लंच हो जाता है, और अपने पिट्ठू को पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ। लगभग 2:45 हो गए हैं। अब काम से निकल कर अब रिश्तों की ड्यूटी को पूरा करने का समय आ गया है। देसी बस में सफ़र और बंगाल की रोड, और ड्राइवर दोनों ही अनसुने और उलझी कहानियाँ सुनाते हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह। वैसे भी जहाँ कीचड़ से भरे स्टेशन के सबवे से होते हुए प्लेटफॉर्म पर चला जाता हूँ, जहाँ पे प्लेटफॉर्म और ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी होती है। इसी तरह से हमारी ट्रेन आती है और अपना जगह बनाकर मैं ट्रेन में उड़ भी जाता हूँ, और स्टेशन पे एक कहानी छूट जाती है और नई कहानी शुरू हो जाती है। स्टेशन चला गया है और मेरी ट्रेन भी चली गई है, और पीछे मेरे जो है आप स्टेशन देख सकते हैं और ट्रेन भी देख सकते हैं। अब रिलेटिव के पास जाना है, तो अब देखते हैं। ये छोटा सा मार्ग है जहाँ मिठाई के डब्बों के साथ सिक्योरिटी पॉइंट पे अपना चेकिंग करवाता हूँ और रिलेटिव से जाकर मिल लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी क्या हुआ कि मैं गेस्ट के यहाँ ही रुका था रात को, लेकिन अब ड्यूटी जाने का समय हो गया है, तो मैं जल्दी से तैयार हो गया हूँ और ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। तो फिलहाल मैं अभी स्टेशन जाऊँगा, और स्टेशन से फिर बस है, और बाकी जो यात्रा होगी वो आपको मैं दिखा दूँगा उधर ही, ठीक है। इस थ्रू ट्रेन को जाते ही अपनी भी ट्रेन आ जाती है। अपनी सीट की कुर्सी बांध लीजिए क्योंकि यात्रा और भी मंगलमय होने वाला है। फाइनली उतर तो गया मैं इधर विश्व बंगला। इसके ऊपर भी एक होटल है, आप जाओगे शायद 500 रुपये एंट्री फ़ी है। ऑटो स्टैंड है, तो ऑटो में यहाँ से ले सकता हूँ, बट मेरा जो ऑप्शन है वो मैं रैपिडो लेकर ही जाऊँगा, तो देखते हैं। ओके, फाइनली अपने कर्म क्षेत्र पे मैं आ गया हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग में मैं कार्यरत हूँ। तो आज की ड्यूटी इधर ही शुरू होगी। बाकी अंदर क्या क्या करूँगा मैं वो बिल्कुल दिखाऊँगा आपको। नहीं, हम लोग ऑफिस में आ गए हैं, लेकिन आज का काम तो इधर वही है, लेकिन आज का सफ़र ये दिखाता है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल कैसे है, और हर रोज़ किस तरह सफ़र करके एक बंदा, आम आदमी कैसे ऑफिस तक पहुँचता है। मैं बस आज ऐसी थी कि बस की हालत में दिखा नहीं सकता, क्योंकि आज वेस्ट बंगाल में शहीद दिवस मनाते हैं TMC वाले, और उस दिन क्या होता है ना, सारी बसें जो होती हैं ना वो बुक होती हैं। तो आज इस तरह से बसें मुझे मिली नहीं, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हो गई, और इतनी भीड़ थी कि मैं उसको दिखा भी नहीं सकता था। तो फाइनली अपने कर्म क्षेत्र में मैं आ गया हूँ। लैपटॉप खुला हुआ है और आज का काम ऐसे शुरू होंगे। वह 4 बजे का उठा हुआ हूँ, और अभी शाम को 7:30 टाइम हो गई है, लेकिन अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अपना ऑफिस छोड़ा है, और आप ये बिल्डिंग आप देख ही पा रहे होगे इधर। तो अभी मैं अपने रूम को जाता हूँ और खा पी कर थोड़ा सा आराम करूँगा, क्योंकि काफ़ी थक सा गया हूँ मैं अभी। और फाइनली घर तो पहुँच ही जाता हूँ, लेकिन घर में पहुँचते ही बहुत मुझे गर्म लगता है, कपड़ा पूरा भीग गया होता है पसीने से, और मैं बस चाह रहा था किसी तरह से बेड पे पड़ जाऊँ और अपनी नींद पूरी कर लूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।